इंडिया ने क्रिकेट में बहुत बुरे दिन देखे हैं। वर्ल्ड कप हारे, फाइनल्स हारे और नॉकआउट्स हारे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब फैंस का गुस्सा किसी प्लेयर पर नहीं बल्कि अपनी ही टीम के कोच पर था। एक ऐसा कोच जिसे लाखों इंडियन फैंस ने विलन कहना शुरू कर दिया था। उसने टीम इंडिया के सबसे बड़े कैप्टन से पंगा लिया और वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग स्टाइल बदलने की कोशिश की और सचिन तेंदुलकर की पोजीशन तक चेंज कर दी। ड्रेसिंग रूम का माहौल दो हिस्सों में बट गया। और फिर आया 2007 वर्ल्ड कप, जहां ट्रॉफी जीतने गई इंडिया पहले ही राउंड में बाहर हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ग्रेग चैपल सच में इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा विलन था, या वो एक ऐसा कोच था जिसे कभी समझा ही नहीं गया। आज हम जानेंगे इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कहानी, द विलेन ग्रेग चैपल। लेकिन सवाल ये है, ऐसा हुआ कैसे? एक फॉरेनर कोच जिसकी एक एंट्री से लोगों को लगा था कि इंडियन क्रिकेट और मॉडर्न बनेगा, वही आदमी कुछ ही सालों में पूरे देश का विलन कैसे बन गया? और इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2005 आज के क्रिकेट फैंस के लिए यह शायद एक नॉर्मल साल हो, लेकिन पुराने क्रिकेट फैंस के लिए यह इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि उस वक्त इंडियन टीम सिर्फ एक टीम नहीं थी, एक जनरेशन थी। एक ऐसी टीम जिसने इंडियन क्रिकेट को नई पहचान दी थी। टीम में मैच विनर्स की कमी नहीं थी, एक्सपीरियंस भी था, यंग टैलेंट भी था, और सबसे बड़ी बात, टीम के पास एक क्लियर डायरेक्शन था और टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं थी। लेकिन सबसे खास बात थी ड्रेसिंग रूम का माहौल, और उस माहौल के पीछे एक बहुत बड़ा नाम था, जॉन राइट। और आज जब भी इंडियन क्रिकेटर्स के बेस्ट कोचेस की बात होती है तो जॉन राइट का नाम जरूर लिया जाता है। और वजह भी साफ है, क्योंकि मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद जब इंडियन क्रिकेट टूट चुका था, protesters helped captain Mohammed Azharuddin accused of match fixing in the report. तब जॉन राइट और सौरव गांगुली ने मिलकर एक नई टीम इंडिया बनाई, एक फियरलेस टीम इंडिया। वही टीम जिसने दुनिया की सबसे मजबूत टीम्स को चैलेंज किया, वही टीम जो 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंची। Ended up with them being in the final of the World Cup. वही टीम जिसने ओवरसीज जीतना सीखा, और सबसे बड़ी बात, टीम ने खुद पर भरोसा करना सीखा। इसी वजह से उस समय इंडियन क्रिकेट अपने गोल्डन पेस में धीरे धीरे एंटर कर रहा था। इसीलिए प्लेयर्स कोच पर भरोसा करते थे और कोच प्लेयर्स को समझता था, और ड्रेसिंग रूम में ईगो से ज्यादा यूनिटी थी। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में एक बात बहुत कॉमन है, जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो तभी सबसे बड़ा तूफान आता है। और 2005 में जॉन राइट का टेन्योर खत्म हो जाता है। यह अलग होने का फैसला किसी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं था, न ड्रेसिंग रूम में लड़ाई थी और न कोच और कैप्टन के बीच टकराव। बस जॉन राइट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और इंडियन क्रिकेट का एक सक्सेसफुल चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल कहानियों में से एक बन जाएगा। टीम इंडिया को अब एक नए कोच की जरूरत थी और बीसीसीआई की नजर पड़ी ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े नाम पर, एक ऐसा क्रिकेटर जिसे क्रिकेटिंग ब्रेन के लिए बहुत रिस्पेक्ट मिली, एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ग्रेग चैपल। कागज पर देखो तो चैपल की अपॉइंटमेंट परफेक्ट लगती थी, एक्सपीरियंस, एग्रेसिव माइंडसेट और मॉडर्न थिंकिंग। और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करा करती थी, तो नेचुरली सबको लगा अगर ऑस्ट्रेलियन सोच इंडिया में आ गई तो शायद वर्ल्ड कप भी आ जाएगा। मई 2005 ग्रेग चैपल ऑफिशियली इंडियन टीम के हेड कोच बन गए और शुरुआत में फैंस भी काफी एक्साइटेड थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस आदमी से वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद लगाई जा रही है वही आदमी कुछ सालों बाद वर्ल्ड कप हारने का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाएगा। क्योंकि ग्रेग चैपल सिर्फ कोच बनकर नहीं आए थे, वो पूरी इंडियन टीम को बदलने आए थे। और कभी कभी ज्यादा बदलाव तबाही ले आता है। कोच बनते ही चैपल ने ट्रेनिंग मेथड्स बदल दिए, फिटनेस स्टैंडर्ड्स बदल दिए, बैटिंग अप्रोच बदल दी और धीरे धीरे प्लेयर्स को भी बदलना शुरू कर दिया। समस्या बदलाव से नहीं थी, समस्या यह थी कि ग्रेग चैपल प्लेयर्स को उनके नेचुरल गेम से अलग करना चाहते थे। और यहीं से शुरू हुआ इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा इंटरनल वॉर, एक ऐसा वॉर जिसने ड्रेसिंग रूम को दो हिस्सों में बांट दिया, एक साइड कोच और दूसरी साइड प्लेयर। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले 2 साल इंडियन क्रिकेट के सबसे आसान सालों में गिने जाएंगे, क्योंकि मैदान में जो दिख रहा था असली कहानी उससे कहीं ज्यादा थी। यह सिर्फ हार और जीत की कहानी नहीं थी, यह ईगो की कहानी थी, पावर की कहानी थी और सबसे बढ़कर भरोसे के टूटने की कहानी थी। इसीलिए धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले प्लेयर्स खुलकर बात करते थे वहाँ अब छोटे छोटे ग्रुप्स दिखने लगे। जहाँ पहले फैसले टीम के हिसाब से होते थे वहाँ अब हर फैसला सवालों के घेरे में आने लगा। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह सब बाहर के लोग नहीं देख पा रहे थे। फैंस को लग रहा था कि टीम एक नए दौर में एंटर कर रही है, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर एक अलग ही मैच चल रहा था। एक ऐसा मैच जिसमें न स्कोर कार्ड था, ना अंपायर और ना ही कोई ऑफिशियल विनर, सिर्फ बढ़ता हुआ तनाव। और फिर आया वो पल जिसने इस तनाव को पूरे देश के सामने ला खड़ा किया। एक टूर, एक
एक फैसला और एक ईमेल, ऐसी ईमेल जिसने सिर्फ कैप्टन को नहीं बल्कि पूरी इंडियन टीम को हिला दिया। लेकिन उस ईमेल तक बात पहुंची कैसे? आखिर कोच और कैप्टन के बीच ऐसा क्या हुआ कि ड्रेसिंग रूम की लड़ाई देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई? इसका जवाब छुपा है जिम्बाब्वे टूर 2005 में, और वहीं से शुरू हुई सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल की लड़ाई, जिसकी गूंज आज भी इंडियन क्रिकेट में सुनाई देती है। जिम्बाब्वे टूर 2005। ऊपर से देखो तो यह सिर्फ एक नॉर्मल टूर था, लेकिन अंदर ही अंदर इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्लास्ट तैयार हो रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी किसी भी फैंस को इसकी जरा सी भी खबर नहीं थी। यह ग्रेग चैपल का इंडिया टीम के साथ पहला ओवरसीज टूर था। नया कोच, नए आइडियाज और नई सोच। लेकिन शुरुआत भी बुरी नहीं हुई। लेकिन कभी कभी सबसे बड़े तूफान से पहले सब कुछ शांत नजर आता है। लेकिन उस वक्त इंडिया टीम के कैप्टन थे सौरव गांगुली, एक ऐसा कैप्टन जिसने सिर्फ मैचेस नहीं जीते थे बल्कि इंडियन क्रिकेट का एटीट्यूड भी बदल दिया था। फॉरेन ग्राउंड्स पर आंखों में आंख डालकर लड़ना, यह आदत इसी दौर में बनी थी। लेकिन ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली, इन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक तरफ था ऑस्ट्रेलियन डिसिप्लिन और दूसरी तरफ था इंडियन लीडरशिप मॉडल। लेकिन जब दो ताकतवर सोच टकराती हैं तो नुकसान तीसरे का होता है, और यहाँ तीसरा था टीम इंडिया। लेकिन जिम्बाब्वे टूर से पहले ही ड्रेसिंग रूम में से छोटी मोटी बातें निकलने लगी कि कोच और कैप्टन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन फैंस को लगा ये नॉर्मल बात है, हर टीम में ऐसा चलता रहता है। लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि बुलावे टेस्ट में सौरव गांगुली ने प्रेशर मैच के बीच में सेंचुरी मार दी। कैप्टन ने जवाब बात से नहीं बल्कि अपनी सेंचुरी से दिया। टीम इंडिया मैच जीत गई। बाहर से देखो तो सब परफेक्ट लग रहा था। कैप्टन ने सेंचुरी मारी, टीम जीती, इसलिए नया कोच खुश होगा। लेकिन असली शॉक मैच के बाद आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौर में ग्रेग चैपल ने सौरव गांगुली को कैप्टनसी छोड़ने का सजेशन दिया। एक नया कोच अभी कुछ ही महीने हुए हैं और सीधा कैप्टन से कह दिया जाए कि लीडरशिप किसी और को दे देनी चाहिए। यहीं से शुरू हुई वो दरार जो धीरे धीरे बहुत बड़ी बन गई। अब तक ये सिर्फ ड्रेसिंग रूम में था, और क्रिकेट में ड्रेसिंग रूम की बातें सिर्फ ड्रेसिंग रूम में रहती हैं। लेकिन इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिन बाद बीसीसीआई को भेजा गया एक कॉन्फिडेंशियल मेल लीक हो गया, और उस मेल ने आग में घी डालने का काम किया। उस मेल में सौरव गांगुली की लीडरशिप पर सवाल उठाए गए, फिटनेस पर सवाल उठाए गए, और यहाँ तक कहा कि टीम को नई डायरेक्शन की जरूरत है। जब ये खबर बाहर आई तो पूरे देश में भूचाल आ गया। एक तरफ कोच, एक तरफ कैप्टन। लेकिन सच यह था, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान टीम इंडिया का हो रहा था। मीडिया ने कंट्रोवर्सी को हर रोज हेडलाइन बनाना शुरू कर दिया। टीवी डिबेट्स, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, हर जगह एक ही सवाल, आखिर टीम इंडिया में चल क्या रहा है? और फिर आया वेस्ट बंगाल का रिएक्शन, वही बंगाल जहां सौरव गांगुली क्रिकेटर नहीं बल्कि एक इमोशन थे। और जब उनके खिलाफ खबर आई तो गुस्सा फूट पड़ा। प्रोटेस्ट होते रहे, पोस्टर्स जलाए गए। ग्रेग चैपल का नाम देश भर में चर्चा का विषय बन गया। एक कोच जिसे वर्ल्ड कप जिताने के लिए लाया गया था, वो अब कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली झटका भी बाकी था। क्योंकि ड्रेसिंग रूम में सिर्फ कोच और कैप्टन का इशू नहीं था। धीरे धीरे और भी प्लेयर्स इस तनाव को महसूस करने लगे। इसीलिए टीम के अंदर ग्रुप्स बनने लगे, कुछ कोच के साथ, कुछ सीनियर्स के साथ। और जब ड्रेसिंग रूम टूटने लगे तो ट्रॉफी जीतना नामुमकिन हो जाता है। अगले कुछ महीनों में जो हुआ उसने इंडियन क्रिकेट का चेहरा ही बदल दिया। एक कैप्टन बाहर हो गया, ड्रेसिंग रूम टूट गया, और एक वर्ल्ड कप हाथ से फिसलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था, क्या ग्रेग चैपल सच में इंडियन क्रिकेट को बदलना चाहते थे, या उनकी सोच ही इंडियन टीम के लिए गलत थी? इसका जवाब मिलेगा आपको आगे, जहां शुरू होगी ड्रेसिंग रूम की सबसे बड़ी जंग। और कहानी में एंट्री होगी वीरेंद्र सहवाग की। वीरेंद्र सहवाग एक ऐसा नाम जिसे देखकर बॉलर्स अपनी फील्ड बदल लेते थे, जो पहली बॉल से ही मैच का रुख बदल सकता था। लेकिन 2005 और 2006 में यही खिलाड़ी अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, और इसी दौर में ग्रेग चैपल की असली कोचिंग स्टाइल सामने आने लगी। देखिए, किसी भी कोच का काम होता है प्लेयर्स को इम्प्रूव करना, उनकी खामियां बताना, उन्हें और बेहतर बनाना। लेकिन सवाल यह था, क्या हर एक प्लेयर को एक ही तरह से सुधारा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हर एक ग्रेट प्लेयर का अपना एक नेचुरल गेम होता है। और ग्रेग चैपल पर अक्सर आरोप लगते थे कि वो प्लेयर्स को उनके नेचुरल गेम से दूर ले जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था वीरेंद्र सहवाग। रिपोर्ट्स और कई इंटरव्यूज के मुताबिक सहवाग को अपनी बैटिंग टेक्निक में कई बदलाव करने को कहा। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, सहवाग कोई टेक्स्ट बुक बैट्समैन नहीं थे। उनकी ताकत ही उनकी नेचुरल बैटिंग थी, वही फियरलेस अप्रोच, वही अटैकिंग माइंडसेट। और जब आप किसी प्लेयर की ताकत को ही बदलने की कोशिश करते हो तो कभी कभी उसका कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है। धीरे धीरे रन्स कम होने लगे, प्रेशर बढ़ने लगा, और तो और क्रिटिसिज्म भी बढ़ने लगा। लेकिन सहवाग अकेले नहीं थे। ड्रेसिंग रूम में और कई सीनियर्स प्लेयर को यह सब फील होने लगा कि टीम के अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहले टीम में कंपटीशन था और अब अनसर्टेनिटी थी। पहले प्लेयर्स खुद को सिक्योर महसूस करते थे, लेकिन अब हर सीरीज के बाद सवाल उठने लगा, हर फेलियर के बाद जगह खतरे में लगने लगी। और जब ड्रेसिंग रूम में डर घुस जाए तो परफॉर्मेंस हमेशा नीचे गिरती है। इसी की वजह से टीम धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगी। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं
नहीं था, और तो और इसका असर मैदान पर भी दिखने लगा। कभी बैटिंग ऑर्डर बदल रहा था, कभी कॉम्बिनेशन, और तो और प्लेयर्स पर एक्सपेरिमेंट करे जा रहे थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट करना गलत नहीं होता, पर तब प्रॉब्लम होती है जब वर्ल्ड कप सर पर खड़ा हो और टीम को स्टेबिलिटी चाहिए हो। इस बीच टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा। सौरव गांगुली जो कि इंडिया टीम के कैप्टन थे, उन्हें ही टीम से बाहर कर दिया गया। सोचिए, वो कैप्टन जिसने टीम इंडिया को सालों तक लीड किया हो, वही कैप्टन जिसने नई जनरेशन तैयार की, अब वही प्लेयर टीम से बाहर था। फैंस के लिए यह फैसला हजम करना मुश्किल था और बंगाल में तो माहौल और भी गर्म हो गया था। लेकिन क्रिकेट कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। टीम आगे बढ़ गई, नया लीडरशिप ग्रुप बना, राहुल द्रविड़ ने जिम्मेदारी संभाली। कागज पर देखो तो टीम अब भी बहुत मजबूत लग रही थी। इस दौर में कई नए चेहरे भी सामने उभर कर आए। एक लंबे बालों वाला विकेट कीपर जिसका अंदाज सबसे अलग था, और एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो आगे चलकर इंडियन टीम का एक अहम हिस्सा बना। यानी इस दौर में सब कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ पॉजिटिव भी हुआ। इस बीच टीम ने कुछ सीरीज जीती भी, अच्छा क्रिकेट खेला भी, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में टीम बार बार लड़खड़ाती रही। अगर मैं यहाँ से वीडियो को कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और अगर इस वीडियो पर 100 कमेंट आते हैं तो मैं ग्रेग चैपल पर पार्ट 2 लेकर आऊंगा। अगर तुम्हें भी जानना है 2019 का सेमीफाइनल इंडिया कैसे हारी, तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।